हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और इसका टेक्निक बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, उसमें टेक्निक सीखेंगे धीरे धीरे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो सब लोग अपना अपना टाइटल डालो। डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो मान लो हमें ये इंटीग्रेट करना है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 2 है ना। मान लिया 2 से 3 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक, तो कोई बच्चा तुरंत देखेगा यहां एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो वो क्या करेगा एक्स क्यूब को टी पुट करेगा, एक्स क्यूब को टी पुट करेगा और फटाक से जो है इंटीग्रेट कर लेगा। तो अगर ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो फिर तो काम हमारा बहुत ही आसान था। एक्स क्यूब को टी रखते, ऊपर में कितना आता है एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता डी टी बाई 3, तो 1/3 log टी हो जाता। डेफिनेट में भी हम ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेट में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा। ठीक, तो मतलब एक तरीका तो क्या है कि तुम लिमिट विमिट भूल जाओ, 2 से 3 लिमिट है, छोड़ो, गोली मारो लिमिट को, है ना। उसके बाद तुम आराम से इंडेफिनिट कर लो, और इंडेफिनिट जब तुम्हारा सॉल्व हो जाए उसमें तुम लिमिट डाल दो 2 से 3। ठीक है, वो तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सीखेंगे, देखेंगे क्या होगा। चलो, तो पुट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एक्स क्यूब प्लस 2, इसको हमने t एज्यूम किया। ये ध्यान रखना इस इंटीग्रेशन का ये क्या है, VOI है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब उस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को x को तुम t में ले जा रहे हो। ठीक है, तो पहले चलो डिफरेंशिएट करो, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना 1/3 dt। एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/3 dt हो गया। ध्यान से सुनते रहना। आप तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डी एक्स अवेलेबल है, ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर डी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो 1/3 dt लिख सकते हो। बट अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो इफ ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है 2 से 3, ये किसका है, ये x का वैल्यू है। ये 2 से 3 किसका वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ x है, यानी कि ये x के लिए हमारा लिमिट दे रखा है, हमको लिमिट कन्वर्ट करना है t के लिए। तो हमने बोला इफ x जब तुम्हारा 2 के बराबर होगा, लोअर लिमिट के बराबर, तो जो तुम्हारा t है, t कितना हो रहा होगा, देखो तो t का वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2, तो इफ x इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2, यानी कि 10। समझ रहे हो। तो t के लिए तुम्हारा वेरिएबल t के लिए ये तुम्हारा लोअर लिमिट होगा। चीज समझ पा रहे हो, x के लिए लोअर लिमिट था 2, तो t के लिए लोअर लिमिट हो जाएगा 10। फिर मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x का वैल्यू 3 है तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 29 हो जाएगा। ये मैंने लिमिट ऐसे ही ले लिया अपने मन से, इसलिए ऐसा 1029 आ रहा है, नहीं तो अच्छा वैल्यू आता छोटा छोटा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा काम करेगा t के लिए लोअर लिमिट का, तो मैंने लिखा लोअर लिमिट ऑफ t, और ये जो तुम्हारा काम करेगा ये अपर लिमिट ऑफ t हो जाएगा, यूएल ऑफ t, अपर लिमिट ऑफ t। तो ये जो इंटीग्रेशन है पूरा पूरा किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन t का लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 29,
है ना, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे कितना लिखोगे 1/3 dt डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 की जगह पे कितना लिखोगे t लिखोगे। देखो ध्यान से 10 से 29 1/3 dt बाई t। अब क्या करो 1/3 को कर लो बाहर, इंटीग्रेशन dt बाई t, सॉरी dt बाई t है, और यहाँ पे है 10 से 29 तो 1/3 है ना। बताओ मुझे इंटीग्रेशन dt बाई टी कितना होता है, लॉग मॉड t होगा। मैं बता चुका हूँ पहले भी, लॉग के साथ मॉड लगाना मत भूलो। 10 से 29 तो ये हो गया 1/3 लॉग 29 माइनस लॉग 10, ठीक है। अब लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे मॉड के अंदर 29 तो लॉग मॉड 29, मॉड 29 इज व्हाट, सिंपली 29 बिकॉज 29 इज अ पॉजिटिव नंबर, और फिर 10 रखोगे तो लॉग 10, तो ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बाई बी, तो लॉग 29/10। ये हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का, ठीक। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 0 से 1/√2, ठीक है, 0 से 1/√2। देखो क्या करना होगा इसमें, पहले तुम खुद से ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ खुद से। जब तुमसे नहीं बनेगा तब फिर तुम इसका सॉल्यूशन देख सकते हो कि हमने कैसे बनाया। सबसे पहले एक चीज देखो, ये समझना थोड़ा जरूरी है, डोमेन कुछ होता है, जो तुम्हारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो हम बताए ही थे। से नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका पावर 3/2 है, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मान लो लिमिट कुछ ऐसा होता जिसमें ये निगेटिव आ रहा होता रूट के अंदर वाला चीज, या फिर अनडिफाइंड आ रहा होता, तो फिर ये क्वेश्चन वैलिड नहीं हो पाता, फिर दिक्कत होता, फिर उसको इंटरवल्स में ब्रेक करके देखते। बेसिकली ये पूरा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफाइंड होना चाहिए उस वेरिएबल ऑफ लिमिट्स के बीच में। चलो यहाँ पे है, यहाँ पे लिमिट है 0 से 1/√2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। आगे आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स को थीटा, ठीक है। तो x हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो dx हमारा होगा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x था, उसको हमने थीटा में कन्वर्ट किया, तो ऑफ कोर्स जो लिमिट होगा उसको भी हम थीटा के लिए निकालेंगे। तो हमने बोला इफ x बराबर 0, x का लोअर लिमिट 0 है, तो मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, इसका मतलब 0। और इफ x बराबर 1/√2, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि 45 डिग्री, π/4, ठीक है। नाउ हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, थीटा का लोअर लिमिट 0 है और थीटा का अपर लिमिट π/4, तो 0 से π/4 है ना, साइन इनवर्स x के जगह पे थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर है 3/2, और dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 0 से π/4 थीटा अपॉन,
अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा 3, यानी कॉस क्यूब थीटा आएगा, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो एक कॉस थीटा से इसका पावर 1 काट दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से π/4। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो थीटा ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर गया तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से π/4। ये तो किससे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। थीटा क्या है, एल्जेब्रिक, सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको u माना, इसको v माना, है ना, u को बाहर करो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पूरे में लिमिट लगाओ 0 से π/4 माइनस 0 से π/4, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये ठीक है। थीटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये होगा 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ठीक है। अब रखो π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0, अपर लिमिट π/4 रखा तो π/4 tan π/4 माइनस 0, और माइनस इंटीग्रेशन tan थीटा कितना होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, और इसमें लिमिट रखा 0 से π/4, तो ये हो गया π/4, tan π/4 तो 1 होता है, और माइनस लॉग सेक π/4 √2 और सेक 0 1, तो log 1 0, तो π/4 माइनस log √2 या फिर π/4 माइनस 1/2 log 2। √2 कितना होता है, 2 का पावर 1/2, ठीक है। log a की पावर b कितना, b log a, तो उस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आई होप कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। मान लो अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x/2 प्लस sin x/2 का क्यूब dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x/2 प्लस sin x/2 का क्यूब है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, मेन पहले आप ये सोचो कि भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मतलब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे होगा, डेफिनिट तो बाद में आएगा, चलो ठीक है। तो 0 से π/2 cos x को हमने लिखा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्यूब। आई होप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला, cos थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, या फिर 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2। आई होप सबने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर यही 2 थीटा रहेगा तो ये हर जगह थीटा 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 आ जाएगा, अगर ये थीटा रहेगा तो हर जगह θ/2 θ/2 आ जाएगा। तो अब 0 से π/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, ध्यान से सुनना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा cos प्लस साइन cos माइनस साइन, वो cos प्लस साइन नीचे वाले cos प्लस साइन से एक पावर कटेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, cos माइनस साइन, ये ऊपर में बच गया, और cos प्लस साइन एक कट चुका है, तो नीचे में जो क्यूब था वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा नीचे में। आई होप ये चीज समझ में आना चाहिए। इसको हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे कॉस प्लस साइन कैंसिल कर दिया। अब सोचो जरा कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्योंकि अब तो इसे ज्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे, बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है,
नीचे वाले को t मान लो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसको क्या मान लिया हमने, t मान लिया। डिफ्रेंशिएट करो तो साइन एक्स बाई टू का 1/2 कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू का -1/2 साइन एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये कितना हो गया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ये ठीक है, 2 उधर ले गए, बेसिकली दोनों में 1/2 कॉमन है, निकाला उधर फेंका, है ना। और ऊपर में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अवेलेबल है। अब लिमिट चेंज करो, ये जो लिमिट है 0 से π/2 ये x का लिमिट है। मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 0 तो t कितना होगा, ध्यान दो, t होगा साइन 0 प्लस कॉस 0 यानी 1। फिर हमने बोला इफ x इज इक्वल टू π/4 तो इसका मतलब है t कितना होगा, साइन x इज इक्वल टू π/2 बोला मैंने, x इज इक्वल टू π/2 तो t होगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2 यानी कि √2 आ रहा है। 2/√2 कितना, √2 हो जाएगा। अच्छा, तो अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट हो जाएगा, नया लिमिट होगा 1 से √2। अच्छा, कॉस माइनस साइन dx कितना है, देखो कॉस माइनस साइन dx इज 2 dt डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। तो इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हमारा इतना छोटू इंटीग्रेशन में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर 1 से √2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर, तो हो गया 2। अच्छा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t और ये 1 से √2 हो गया, है ना। तो ये हो गया -2 और 1/√2 -1, तो ये हो गया 2 माइनस √2। दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व किया मैंने, आंसर कितना आ रहा है, 2 माइनस √2। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गया। किसी का डाउट रहेगा तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन -a से a रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस a से a इसका लिमिट है, रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। तो इसका मेथड है, एक मेथड तो क्या है, मेथड नंबर 1, तुम x को a cos 2 थीटा मान सकते हो। यू कैन पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। कौन सा चीज रहने पे क्या एज्यूम करते हैं, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया हुआ है पहले, तुम जाकर के देख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, एक तो वो तरीका है। या फिर देखो हम क्या करते हैं, और छोटा तरीका, -a से ये कितना है, इसको तुम ऊपर नीचे रूट a माइनस एक्स रूट a प्लस एक्स ऐसे लिखो, और रैशनलाइज करने के लिए रूट a माइनस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तुमने। तो ये कितना आ रहा है, -a से ऊपर कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स a माइनस एक्स, और नीचे a प्लस, इस रूट के अंदर दोनों को ले लिया, रूट समथिंग इंटू रूट समथिंग, एक ही रूट के अंदर दोनों को ले लिया। a प्लस एक्स a माइनस एक्स कितना होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया -a से a अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और माइनस a से a x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पे a को बाहर करो, और ये कितना है, देखो a को तुमने बाहर किया, ये बनेगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, है ना, इंटीग्रेशन में 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता था, साइन इनवर्स x बाई a होता था, ठीक है। और इसमें लिमिट लगा हुआ है -a से +a तक। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, x बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो एक काम करो, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसको तुम ऐसे लिखो, ये माइनस है ना बाहर, इसको प्लस लिखो, और यहाँ लिखो -2 और इस 2 से फिर डिवाइड कर दो। देखो ध्यान से, -x था,
माइनस को हमने अंदर ले लिया, सॉरी माइनस बाहर था, माइनस को हमने अंदर ले लिया तो माइनस एक्स हुआ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, -2x। तो ऊपर में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे में 2 से डिवाइड किया। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, f डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स लिखा हुआ है, f डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स। देख लो ध्यान से, f डैश बाई रूट एफ एक्स, f डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स कितना होता है, 2 रूट एफ एक्स होता है। तो प्लस 1/2 2 रूट एफ एक्स कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए से ए तक। ठीक है, तो यहाँ पे ए आप अपर लिमिट डालें तो साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी 1 माइनस साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए यानी -1, और प्लस इसमें आप अपर लिमिट डालो 0, लोअर लिमिट डालो वो भी 0। कैसे डालो अपर लिमिट, ए डालो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, माइनस ए डालो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी 0। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ रहा है, ए साइन इनवर्स 1 होगा π/2, और साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज एन ऑड फंक्शन। नहीं पढ़ा है फॉर्मूला तो जाके ITF का लेक्चर देखो, वहाँ पे हमने पढ़ा रखा है। तो साइन इनवर्स -1 इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी प्लस π/2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है, ए पाई, है ना, π/2 प्लस π/2 इज पाई, तो आंसर विल बी ए पाई। ठीक है, लिखो इसको। तो ये सब क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये CBSE 2007 के एग्जाम में आया था 4 मार्क्स में। x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करें। देखो इसमें भी 2 तरीका, या तो तुम डायरेक्टली रैशनलाइज करके शुरू हो जाओ, या तो एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लो। बहुत सारा मेथड है, बट हम क्या करेंगे एकदम सिंपलेस्ट मेथड, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन देने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने x दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, यहाँ पे x है। तो सबसे पहले पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सबसे पहला काम करो, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करो। तो यहाँ पे 2x dx कितना हो जाएगा, dt। तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। x dx का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 dt हो गया। अब लिमिट चेंज करो, देखो 0 से 1 लिमिट x के लिए है, तो मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है t कितना है, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 स्क्वायर यानी 0। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने अपर लिमिट पहले लिख दिया, लोअर लिमिट बाद में लिख दिया। तो लिमिट क्या होगा, t का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ये x है ना, x dx का यूज करेंगे हाफ dt बनाने में, तो हो गया रूट 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी। अब इस x dx के जगह पे 1/2 dt। ठीक है, यहाँ से 1/2 बाहर करो, 0 से 1 रूट 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी dt। ये क्वेश्चन क्या है, पिछले जैसा है। पीछे हमने जस्ट पीछे कौन सा क्वेश्चन किया है, -a से रूट a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स किया है ना, उसी टाइप से होगा ये, सेम टू सेम। कैसे करोगे, ऊपर नीचे रूट 1 माइनस टी से
मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, तो ये आएगा 1/2, 0 से 1, ऊपर में 1 माइनस टी और नीचे में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो 1/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 0 से 1 माइनस 1/2 t/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 0 से 1। ठीक है, तो अगेन ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब ये मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही किए, है ना। पिछला वाला जो क्वेश्चन था साइन इनवर्स जो आंसर आया था, मतलब √a - x / a + x, उसमें भी एग्जैक्टली सेम किए थे। तो पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको तुम लोग आगे खुद से सॉल्व करो। ठीक है, आंसर हम इसमें लिख देते हैं, आंसर तुम लोग मैच कर लेना। इसका आंसर आना चाहिए π/4 - 1/2। ठीक है, π/4 - 1/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, 0 से π/2 √10x प्लस √cotx dx। फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड में, 2003, 2008 दोनों में आ चुका है, उसके बाद भी आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, √10x प्लस √cotx कैसे सोचोगे? बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो 0 से π/2, ये क्वेश्चन हमने पक्का इंटीग्रेशन में भी करवाया होगा। √10x, तो इसको लिखा √sin/√cos प्लस √cos/√sin। tan थीटा कितना होता है? sin θ/cos थीटा। cot थीटा कितना होता है? cos θ/sin थीटा। s मतलब sin, c मतलब cos, है ना। ये है dx। ये हो गया 0 से π/2, है ना, √cos √sin LCM, ऊपर क्या होगा? √sin इंटू √sin sin प्लस √cos इंटू √cos cos। ये हो गया 0 से π/2 sin x प्लस cos x डिवाइड बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ लेना। नीचे क्या आएगा? √sin x इंटू cos, उसको हमने ऐसे लिखा, ये कितना है? √sin x इंटू cos, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या? sin 2 थीटा। और ये जो नीचे वाला 2 है रूट के अंदर है, तो √2 वो ऊपर जाके कितना बन गया? √2 बन गया। 0 से π/2 sin x प्लस cos x डिवाइड बाई √ sin 2x। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हम ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन में भी बता चुके हैं। ये जो sin 2x होता है ना, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर -1, या फिर 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। दोनों तरीका इसको यूज करने का है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कैसे यूज करेंगे। अगर न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस आ रहा है तो वो किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? साइन माइनस कॉस का, तब हम साइन 2x को इसमें कन्वर्ट करेंगे। और अगर न्यूमरेटर में कॉस माइनस साइन है तो वो किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? साइन प्लस कॉस का, तो उसमें साइन 2x को ऐसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे यूज करना पड़ेगा? नीचे वाला, तो वो है √2 0 से π/2 sin x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई √ साइन 2x को क्या लिखा हमने? 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। ठीक है, पुट मुझे दिख गया इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो मैंने साइन x माइनस कॉस x को t माना, तो कितना आएगा? कॉस x प्लस साइन x dx, इसका वैल्यू dt आ जाएगा। लिमिट चेंज करो, इफ x का लोअर लिमिट है 0, x इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 माइनस कॉस 0 यानी कि -1। t इज इक्वल टू साइन माइनस कॉस, तो x अगर 0 है तो t होगा साइन 0 माइनस कॉस 0 यानी कि
-1 एंड इफ x इज इक्वल टू π/2 तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू sin π/2 माइनस cos π/2 विच इज इक्वल टू 1, sin π/2 1 cos π/2 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, √2 t का लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 साइन प्लस कॉस dx का वैल्यू dt डिवाइड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, तो √2 -1 से 1, अच्छा dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, है ना, -1 से लेकर के +1 तक। तो ये हो गया √2 साइन इनवर्स t की जगह π/2, सॉरी t की जगह अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स t की जगह लोअर लिमिट -1। तो ये हो गया √2 साइन इनवर्स 1 कितना, π/2 माइनस साइन इनवर्स -1 कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स 1, तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 π/2, तो √2 इंटू पाई, ये आंसर हो गया, √2 इंटू पाई। देख लो, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन एक लेते हैं। कुछ भी हम स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, हम सारा चीज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वाला ही कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग ना सारा काम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वाला कर रहे हैं, बस डेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ इक्का दुक्का रूल आ रहा है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो अगेन हमको दिख गया तुरंत कि हमें साइन एक्स को t मानना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन का डेरिवेटिव cos है। साइन एक्स अगर t माना तो cos x dx कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, cos x dx हो गया dt। चलो वेरिएबल चेंज करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, x का अप लोअर लिमिट है 0, तो t कितना आएगा, t इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 0 यानी 0। इफ x इज इक्वल टू π/2 तो t आएगा साइन π/2 यानी कि 1। ये ठीक है, आ जाओ, ये हो गया 0 से 1 cos x dx कितना होगा, देखो तो cos x dx इज dt, तो ये हो गया dt बाई, अच्छा ये कितना 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 dt बाई टी प्लस 1 टी प्लस 2। बताओ जरा कैसे करते थे ये वाला इंटीग्रेशन, कुछ याद आ रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है कि 1/t प्लस 1 1/t प्लस 2, मैंने 1/t प्लस 1 t प्लस 2 को आप बोल सकते हो a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 2। ये मेथड भी कहां से लाए, ये मेथड भी ऑलरेडी इंटीग्रेशन में डिस्कस्ड है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू यहां पे t प्लस 1 t प्लस 2 और ये होगा a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ठीक है, उड़ा दो, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1, है ना। चलो t की जगह पे -1 रखो दोनों तरफ, पुट t इज इक्वल टू -1। बेसिकली दो तरीका है, यहां से तुम लाइक पावर्स ऑफ t का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो t का कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे अपने आप वेरिएबल्स आ जाए। तो t इज इक्वल टू -1 रखने से ये 0 हो जाएगा, तो हमें a मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, t की जगह पे -2 रखेंगे, तो उससे ये 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बात? t इज इक्वल टू -1 रखो, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 1, तो इसका मतलब है भैया a का वैल्यू 1 हो गया। पुट t इज इक्वल टू
-2 रखो t का वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू, इस बार ये 0 हो गया, -2 + 1 कितना, -1, तो -b, तो b का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो b अगर -1 है, a अगर 1 है, चलो इधर ही कर देते हैं। तो ये जो था 1/t + 1 t + 2, ये कितना था, a/t + 1 यानी 1/t + 1 प्लस b/t + 2 यानी -1/t + 2। तो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/t + 1 -1/t + 2 का dt। इसमें लिमिट लगा दो 0 से 1, है ना। तो दोनों को अलग अलग करो, 1/t + 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod t + 1 0 से 1, और 1/t + 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod t + 2 0 से 1। ठीक है, तो ये हो गया log t की जगह 1 डालो, 1 + 1 2, log 2 माइनस log 1 0 माइनस log t की जगह 1 डालो 3 माइनस log 2। ठीक है, log 2 और यहाँ वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस log 3। ठीक है, अब ये जो 2 log 2 माइनस log 3 आया है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इस 2 को इस 2 की पावर में ले जाओ, तो log 2 का स्क्वायर माइनस log 3। प्रॉपर्टी होता है ना, log a की पावर b बराबर b log a, पावर पीछे जाता है तो पीछे वाले पावर को ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये कितना हो गया, log 4 माइनस log 3, और इसको तुम लिख सकते हो log 4/3, log a माइनस log b। तो चाहे ये आंसर दो वो भी सही है, log 4 माइनस log 3 बोलो वो भी सही है, log 4/3 बोलो वो भी सही है। ठीक है, तो आई होप मैंने एक छोटा सा कोशिश किया तुम लोग को क्लियर हो कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस करें, आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चंस करें, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका आइडिया क्लियर होगा अच्छे से। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।